या तुम्हें भी गुमनाम जिंदगी की आदत हो गई है? सीरियसली, मुझे जिंदगी और मौत के बीच में जीने की आदत हो गई है, क्योंकि हूं तो मैं एक पुलिस वाला ही। स्टेटस क्या है? शैन सर, हमने चेक कर लिया है। $10 मिलियन से ज्यादा के बैंक नोट हैं जो हमें सुचात के घर से मिले हैं। इनके सीरियल नंबर हमारे रिकॉर्ड से मेल खाते हैं। ये चुराए हुए पैसे हैं। हमने सीरियल नंबर मार्क कर दिए हैं। क्या चल रहा है ये सब? कौन हो तुम लोग? जानते हो मैं कौन हूँ? ए, रुक जाओ, मेरा सामान मत ले। ए! माल आ गया है। हे। परेशान मत हो, मुझे तुम पर भरोसा है। मैंने तुम्हें वीडियो पर आते हुए देखा था। कोई बात नहीं, मुझे तुम पर भरोसा है। अब एक दूसरे को लूटना ही रह गया है। अगर किसी और ने की होती तो माल नहीं बचता। मैंने तुम्हारा पैसा लिया है। अगर माल में कुछ भी गड़बड़ तो तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। अब ये तो वक्त वक्त की बात है। अब अपने कस्टमर के लिए माल ही नहीं होगा तो चलेगा कैसे? अच्छा ऐसा है? कितना ना समझ हूं मैं भी। तुम्हारा क्या आइडिया है? अपना माल आने के बाद मैं उसकी सप्लाई पर ध्यान दूंगा, पर तुम्हें कीमत गिरानी होगी। इतना सब डिस्काउंट के लिए? सुचत, दोस्त हो या ना हो, पैसा तो पैसा होता है। बिल्कुल, पैसा तो पैसा है। इस बात में तो मैं बिल्कुल सहमत हूं। मुझे डिस्काउंट के बारे में सोचने दो। फिलहाल ये तुम्हारा माल है, इसे अपने साथ ले जाओ। साला इतना चालाक है कि सामान तक नहीं छुआ। अब कुछ साबित नहीं होगा। तुम्हारा बेवकूफ खबरी कल रात मर गया। सुसाइड? या फिर उसे मजबूर किया गया? तो फिर ये मुझे क्यों बता रहे हो? हाँ, वो भी एक ड्रग डीलर ही था। बिल्कुल। अगर वो जिंदा होता हम देर सवेर उसको निपटा ही देते। हैंक, होशियार रहना।
ट्रकों के लिए यही एक रास्ता है। पहाड़ों से अफीम भेजने के लिए यही एक सड़क है। वो भी कमांडर के गांव जा रहे हैं। वो अफीम ले जा रहे हैं। तुम्हें यकीन है? पहाड़ी लोगों के पास कोई कार नहीं होती। इसके अलावा कोई भी यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा। चल उसे लूटें। उनके पास एक ही राइफल है और हमारे पास सिर्फ 911 पिस्तौलें हैं। कैसे लूटेंगे? वही कमांडर दाइजनराव की बात कर रहे हो? हाँ वही है। अब जो सामान मैं तुम्हें हांगकांग भेजता था उसी से आता है। लीडर के रूप में मुझे हमारे सम्मान और गौरव की रक्षा करनी चाहिए। पिछले 10 सालों में गोल्डन ट्रायंगल में सबसे ज्यादा ताकतवर हो गया। सैनिकों को मेरा हुक्म मानना चाहिए और इलाके में व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए। उसके पास 1000 लोगों की हथियारबंद फौज है, भारी फायर आर्म्स के साथ। अगर तुम पहाड़ी इलाके से उत्तर की तरफ जाते हो वो सड़क बहुत दूर है। अगर तुम दक्षिण की तरफ जाओगे तो सड़क तुम्हें उस तक ले जाएगी। वो बहुत महंगा टोल वसूलता है। जाने दो उन्हें। इसलिए अफीम उगाने वाले उसे अफीम बेचना पसंद करते हैं। उसके पास हेरोइन के लिए एक प्रोसेसिंग प्लांट है। कुछ साल पहले काफी पागल ड्रग बनाने के लिए हांगकांग से एक केमिकल इंजीनियर को उठाना है। अब उसकी ड्रग हॉट केक की तरह दिख रही है। वो दबंग है, किसी और को ड्रग बनाने नहीं देगा। जो भी करता है वो उन्हें रास्ते से हटा देता है। दबंग तो मैं भी बहुत हूं। तुम्हें होश आ गया? तुम्हारा नाम क्या है? मैं नून हूँ। मीनोई ने मुझसे तुम्हारी देखभाल करने के लिए कहा था। मीनोई? तुम उसे नहीं जानते? और सुचत, मैं उनसे बचपन में मिली थी। वो पहले भी यहाँ आए थे। तुम सुचत के दोस्त हो ना? ये क्या है? एक किस्मत का पत्थर है। इसे पकड़े रहो और तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। वो मेरे दादाजी हैं। मैं हूँ कहाँ पर? तुम शान हाईलैंड में हो। शान हाईलैंड? चियांग राय के नॉर्थ में गोल्डन ट्रायंगल में हाईलैंड। क्या हम थाईलैंड में हैं? मुझे नहीं पता कि ये थाईलैंड है या म्यांमार। ये गोल्डन ट्रायंगल के अंदर हाईलैंड है। तो तुम थाईलैंड से हो या बर्मीज से? कोई भी नहीं। यहाँ के लोगों की कोई नेशनैलिटी नहीं है। मुझे नहीं पता कि एक देश का मतलब क्या होता है। क्या तुम्हारे पास टेलीफोन होगा? नहीं होगा। नल का पानी या बिजली भी नहीं। नून नून मैं यहाँ हूँ। इधर वो कहाँ है? टॉयलेट। वो पेशाब भी कर अरे सकता भाई को देखो तो चलने फिरने लग गया। क्या बात है? निकाले।
वो जिंदा है। तुमने मेरी जान बचाई। मैं चाहता हूँ तुम मीनोई से मिलो, हम एक साथ बड़े हुए हैं। हे बिली, ये बिली है। बिली का ख्याल रखना, जब तुम ठीक हो जाओगे तो हमें बहुत काम करना है। हाँ। फिलहाल हम हांगकांग वापस नहीं जा रहे हैं। मुझे देखना है कि हम यहाँ क्या कर सकते हैं। ये जगह दिलचस्प है, कहीं कोई सिग्नल नहीं, कोई नेटवर्क नहीं, सिर्फ ये है 3 किलोमीटर के दायरे में। लाओ इन्हें मैं उठा लेता हूँ। कोई बात नहीं, अभी तुम ठीक नहीं हुए हो। और मेरा बायां हाथ तो ठीक है। कोई बात नहीं, ये मेरा रोज का काम है, मुझे इसकी आदत है। वैसे भी ये उतना भारी नहीं है। वहाँ पर एक गांव है आर्म्ड फोर्सेस के कब्जे में। वहाँ भूल कर भी मत जाना, वो बाहरी लोगों पर गोली चला देते हैं। ठीक है। खाने का टाइम। थैंक यू नून। क्या डिनर बन रहा है? अफीम को पकाने के बाद वो डीलरों को बेच देते हैं। मुझे इसे जल्दी लेकर जाना है। ये लो, इसे यूज करो। हमारे पास कोई कार नहीं है। अगर हम अनाज या सब्जियां उगाते हैं, हमें उन्हें कहीं और बेचना होगा। हमें ये भारी टोकरियां उठानी होगी और पहाड़ों से 2 या 3 दिन पैदल चलना पड़ेगा। इसमें ज्यादा फायदा नहीं है। लेकिन अगर हम अफीम उगाते हैं तो डीलर खुद उन्हें खरीदने के लिए यहाँ आते हैं और इसकी सप्लाई में हमारी मदद करते हैं। जो खाना हम खाते हैं उसके अलावा हम बाकी जमीन पर अफीम उगाते हैं। ये जगह तो खूबसूरत फूलों से भरी हुई है। हमारी रोज की कमाई इसी से है। हम नीचे से इस तरह चीरा लगाते हैं जब तक सफेद रस ना निकल जाए। रस थोड़ी देर बाद भूरा हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे। ये मैंने आज सुबह ही किया। और जो वहां पर है, 10 दिन बाद हवा से रस गहरा हो जाता है, कच्ची अफीम की तरह जो तुमने झोपड़ी में देखी थी। ये मत सोचो कि ये बहुत है। पकने के बाद इसका सिर्फ 10% से भी कम मिलता है। मुझे नहीं पता कि इस जगह को गोल्डन ट्रायंगल क्यों कहा जाता है। मैंने कभी गोल्ड नहीं देखा। कहते हैं कि अफीम उगाने से जो पैसा मिलता है, गोल्ड खरीदने के लिए वो काफी है। लेकिन हमें पता है कि जो पैसा हम कमाते हैं उससे मुश्किल से अपना पेट भर पाते हैं। गोल्ड खरीदना तो दूर की बात है। आज से मैं तुम्हारा पास रखूंगा। आज से शुरू करके तुम्हारा नाम मार्क चुनविंग है। वापस ज्वाइन होने तक इस नाम का इस्तेमाल करोगे। Hey, brother Big. ये लेउंग विंग हंग उर्फ ब्रदर बिग है। तुम्हारा मिशन उसके पास जाना है। ड्रग्स की तस्करी में उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करना है।